नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्र पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। दोस्तों, सबसे पहली खबर है कि समाचार पत्र पर यह खबर छाई हुई है कि बैंकिंग सेक्टर में अब आने वाले दिनों में बहुत सारी भर्तियां होंगी, बहुत सारी नौकरियां आएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा विस्तार इस बीच में बैंकिंग क्षेत्र का ही हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में भारत में बैंकिंग सेक्टर का इतना विस्तार हो गया है कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की 67,000 से अधिक शाखाएं काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये सूचना नए विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वो लोग इस क्षेत्र को एक बड़ा अवसर मान सकते हैं और इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो आईटी सेक्टर के बारे में भी बड़ी सूचना है। अखबारों में भी आज आया हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग की एक शाखा है, उसमें भी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बूम आएगा, बहुत ज़्यादा अवसर मिलेंगे। और इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो सहकारी बैंक हो यानी सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, दोनों बैंकों में बहुत ज़्यादा नौकरियों के अवसर मिलेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोचिंग इत्यादि की का भी सहायता ले सकते हैं, उससे एक गाइडलाइन मिलती है और सहायता मिलती है। इसके बाद में अगली सूचना है कि हाईकोर्ट में जो ग्रुप डी, ग्रुप सी इत्यादि की जो भर्ती हो रही थी, उसकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है और बहुत जल्द ही इसकी परीक्षा की डेट घोषित कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में गति पकड़ ली है। अब बहुत जल्दी परिणाम भी आ रहे हैं और बहुत जल्दी विभिन्न भर्तियाँ भी आ रही हैं। तो अब इसकी जो नियुक्ति है वो बहुत जल्दी होगी। ग्रुप डी में 2 परीक्षाएं होती हैं, प्री और मेंस होता है, दोनों के नंबर जुड़ते हैं, फिर फाइनल मेरिट बनती है। इसी तरीके से जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है उसमें एक लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है उसमें एक लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में एक स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद में कुछ सूचनाएँ हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कि इसमें जो वीडियो में चयनित हुए थे एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक, उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। कई दिनों से ये धरना प्रदर्शन इत्यादि देते रहे हैं। उसके बाद में आज भी ये अधीनस्थ में धरना देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके बारे में ना तो शासन कुछ कह रहा है और न अधीनस्थ के कोई अधिकारी बता रहे हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी और कब होगी। इसके बाद में कुछ खबरें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जाँच के बारे में है कि जो भर्ती APS 2010 की थी उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ थीं शैक्षिक प्रमाण पत्रों को लेकर के और विभिन्न तरीकों को लेकर के, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। उसमें कई विद्यार्थियों को बाहर भी किया गया है और इसमें लिखा है कि 6 अन्य जो चयनित हैं उनको भी बाहर किया जाएगा। जो इनको बाहर करने का आधार है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं थे और उसके बाद में ये आखिरकार किसके दबाव में आयोग ने अभ्यर्थियों की अर्हता की अनदेखी की। इसमें इस भर्ती को लेकर ऐसी चर्चा है कि बहुत सारे दबाव थे अधिकारियों में जांच को लेकर के और इसी भर्ती को लेकर के सीबीआई में कई अधिकारियों के ट्रांसफ़र भी हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये सूचना लिखी है कि आईटी स्टार्टअप से मिलेंगी 5 लाख नौकरियाँ। तो जो आईटी सेक्टर है बीच में रुक गया था और उसमें कोई बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिल रहे थे, तो अब ऐसी सूचना मिल रही है कि अब फिर से आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा भर्तियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा नौकरियों के अवसर आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय आईटी सेवा उद्योग में रफ्तार वापस आ रही है। 2018 में भारत ने H-1B वीज़ा जैसी कठोर स्थिति देखी, जिससे भारतीय कंपनियां जापान, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर रुख कर रही हैं। तो अब जो है फिर से इस क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों कुछ खबरें हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की, जिसकी जाँच भी हो रही है और पुनर्मूल्यांकन भी। तो इसमें लिखा हुआ है कि पुनर्मूल्यांकन से लगभग 1,000 अभ्यर्थी अभी और पास होंगे और उनको नियुक्ति दी जाएगी। लिखा है कि परिषदीय स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के दूसरे रिजल्ट में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। अगस्त के परीक्षा परिणाम में चंद अंकों से अनुत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को शिक्षक बनने का अवसर मिल सकता है। तो इसकी जो कापियों का पुनर्मूल्यांकन है वो नए सिरे से हो रहा है और जो इसकी जाँच कर रहे हैं वो नए विशेषज्ञ हैं। SCERT को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है। दोस्तों, एक बात और, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर का इसकी डेट बढ़ सकती है इस लिखित शिक्षक भर्ती की। इसके बारे में मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो PNP है पूरी तरीके से तैयारी किए हुए, सेंटर वगैरह सब अलॉट हो गए हैं और 6 जनवरी को पूरी तैयारियां हैं। सबसे मुख्य जो बात है वो 2017 के TET के हाईकोर्ट के आर्डर को लेकर के है, जो जिसकी डेट 2 तारीख लगी हुई है और उसमें जज साहब ने कहा कि जब तक
2017 वाले जो विद्यार्थी हैं इनका निर्णय नहीं हो जाता है तब तक ये भर्ती नहीं कराई जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है तारीख में स्टे भी मिल सकता है या जल्द ही 2017 के रिज़ल्ट को क्लियर करने का आदेश दिया जा सकता है। अगर ऐसा आदेश आएगा तो इन विद्यार्थियों को भी नियुक्ति में मौका दिया जाएगा, जिसके लिए फिर से आवेदन करने होंगे, फिर से रिजल्ट निकालना होगा। तो इस वजह से ये डेट बढ़ भी सकती है। तो 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए अगर डेट बढ़ेगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के लिए डेट बढ़ेगी, इससे ज़्यादा डेट नहीं बढ़ने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इस तरीके की वीडियो पसंद आते हो तो लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।